प्यारे बच्चों, क्लास 4th मैं रीता मिश्रा आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, जैसे कि हमने कल आपको बताया था आपका हिंदी रीडर का चैप्टर 3 ईदगाह। तो ईदगाह नामक कहानी यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने एक दादी और पोते के प्रेम की कहानी लिखी है। तो बच्चों क्या है, चलिए अगला टॉपिक देखिए। चलिए रीड करिए। जब क्या है, अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा करना तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। तो बच्चों, हामिद नाम का एक बच्चा है और बहुत भोला भाला छोटा सा बच्चा है और उसकी माँ और उसके अब्बा जान दोनों किसी बीमारी में चल बसे, यानी कि मर गए। और हामिद क्या करता है, अपनी बूढ़ी दादी आमिना की गोद में सोता है। वो उतना ही प्रसन्न है यानी वो इतना ही खुश है। उसको पता नहीं है, वो जानता है कि हमारे अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, अम्मी जान हमारी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा करना तो बड़ी चीज़ है। आशा यानी उम्मीद करना तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं हैं और सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका कि गोटा काला पड़ चुका है, फिर भी वो प्रसन्न है। अभागिन आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है। बाहर आशा की किरण। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। तो बच्चों, आज ईद का दिन है और आमिना उदास है कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। और हामिद कहाँ जा रहा है, मेले में जा रहा है। 30 रोज़ों के बाद ईद का मेला लगा हुआ है। तो बच्चों, हामिद अपनी दादी से कहता है कि अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊँगा, बिल्कुल न डरना। हाँ, आमिना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का आमिना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वो थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी। तो बच्चों, आमिना का दिल कचोट रहा है, यानी कि परेशान है, दुखी है कि गांव के बच्चे तो अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं, अपने पिता के साथ जा रहे हैं और हामिद का तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस पैदल चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे और हामिद के पैर में जूते भी नहीं हैं। वो थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? अब दादी सोच रही है कि अगर मैं इसके साथ जाती और इसे थोड़ी दूर चलने पर गोदी ले लेती, पर यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। तो दादी सोच रही है कि अगर मैं इसके साथ में जाती तो इसको मैं अपनी गोद में ले लेती, पर यहाँ सेवैयाँ कौन बनाएगा?
और अगर पैसे होते तो लौटते लौटते सारे सामान सामग्री यानी कि सारे सामान जमा करके यानी कि ख़रीद करके झटपट आकर के हम सेवइयाँ बना लेते। पर यहाँ तो क्या करना है, चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे। तो बच्चों क्या है कि बूढ़ी दादी है और उनका पोता है और दादी अकेली हैं और आज ईद का दिन है और दादी के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और दादी बहुत दुखी है। सोच रही हैं कि हमारे पोते के पैर में जूते भी नहीं हैं, वो नंगे पैर जाएगा और आज हमारे खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। आज ईद का दिन है। तो बच्चों बाकी का हम आपको कल पढ़ाएंगे। बाय, गुड डे।